Hello everyone, so welcome back to your own channel is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to understand about your indefinite integral. Very important topic. Why it's important? Because यहाँ से आपका पक्का दो क्वेश्चन स्ट्राइक होने ही होने in the CBSE board. So please just do your NCERT examples and my 15 questions to get the full marks in this particular topic. Let's stay tuned and let's please understand question number 1. Let's not waste more time on just introduction. Now root tan x, very important question. ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 15 से 20 बार आ चुका है फ्रॉम लास्ट 15 years. सो बी वेरी पर्टिकुलर वाइल यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चन. ओके, सो रूट tan x है मेरे पास. लेट tan x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो क्या बनेगा मेरे पास? डेरिवेटिव बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. सो दैट मीन्स आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज, देखो रूट में टी स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, सो टी इंटू, अब डी टी क्या बनेगा मेरे पास? सॉरी यहाँ पे 2t भी आएगा, इसका मैं भूल गई थी करना. सो 2t dt अपॉन में क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स. कैन आई जस्ट राइट माई सीकेंड स्क्वायर एक्स एज 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स? दैट मीन्स इट वुड बी 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस टैन एक्स क्या था? टी स्क्वायर था. टैन स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी की पावर 4 हो जाएगा. नाउ आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज टी स्क्वायर plus t square, add and subtracted 1 from both from your numerator, and 1 plus t की power 4 as it is dt. I can just rearrange this and write this in the form of t square plus 1 upon 1 plus t की power 4 dt minus, take minus common, so what we are left with? 1 minus t square upon 1 plus t की power 4 dt. अब यहाँ अच्छे से एक बार एग्जामिन करो. कैन आई जस्ट टेक माई टी स्क्वायर कॉमन? जैसे मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो आई एम लेफ्ट विद 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया, कट हो जाएगा यहाँ पर, तो आई एम लेफ्ट विद टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रल माइनस, टेक टी स्क्वायर कॉमन, सो इट वुड बी 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, माइनस दोबारा कॉमन लिया, सो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी. एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ द साइड, लाइक फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम योर न्यूमरेटर. तब देखो अब क्या आएगा मेरे पास? दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ पे क्या बन सकता है मेरे पास? टेक दिस दिस एंड दिस वाला टर्म, ठीक है ना. सो इट वुड बी योर टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 2 डी टी. बेसिकली मैंने क्या किया है, आई नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो नाउ यू नो आई जस्ट हैव टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 2ab में देखो 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, तो वो कट के ऑलरेडी सिर्फ 2 ही बचने वाला था. सो एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन, एंड दैट वुड बी योर टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर -2 डी टी. ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर क्या? -2 आ गया. अब एक चीज़ यहाँ से एग्जामिन करो, जस्ट लेट टी माइनस 1 अपॉन टी बी इक्वल्स टू यू, सो दैट वुड बी 1. इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी यू. ठीक है, ये आ गया एक तो मेरे पास. एंड सिमिलरली आई ऑल्सो जस्ट लेट टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू जेड, एंड वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 minus 1 upon t square dt is equals to dz. That means I got my integral as, just view it very carefully, ये जो पूरा टर्म है ये क्या है? डी यू के इक्वल बन गया अपॉन ये किसके इक्वल बन गया? यू के. सो इट वुड बी यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस ये मेरा पूरा है डी जेड के इक्वल अपॉन ये है जेड, सो जेड स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. ये फॉर्म आ गई मेरे पास. अब ये तो मेरे को पता है, मेरे पास डायरेक्ट इसके फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते ही है, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माय फॉर्मूलाज. पहला है प्लस वाला, सो वो क्या हो जाएगा? सॉरी मुझे इस स्लाइड पे लिखना चाहिए था. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माई स्क्रीन बैक. इसका फॉर्मूला लिखूंगी, इसका फॉर्मूला लिखूंगी टू ऑब्टेन माई फाइनल आंसर. सो देखो यहाँ से कितना आएगा? 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 लॉग ऑफ, देखो बेटा अब मैं किस पे लगा रही हूँ? बेसिकली मैं इस पे लगा रही हूँ, माइनस वाले पे लगा रही हूँ. माइनस वाले का क्या होगा? 1 अपॉन 2√2 लॉग
u minus root 2 upon u plus root 2 plus c. Put the value to obtain your final answer. Sorry, I was putting in the z. यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे z आ गया. So now just put the value of u and z. 1 upon 2 root 2 tan inverse. अब देखो u क्या है मेरे पास, u is my t minus 1 upon t upon root 2 plus 1 upon 2 root 2 log of, now what is z basically, z is your t plus 1 upon t, so t plus 1 upon t minus root 2 upon t plus 1 upon t plus root 2 plus c. टेक द एलसीएम. देखो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई ऑब्वियसली करना ही करना है आप लोगों को. टी की वैल्यू भी पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, इट वुड बी लाइक टेक द एलसीएम and put the value of t. Tan x minus 1 upon 2 root 2 tan x plus 1 upon 2 root 2 log of tan x minus, take the LCM. ठीक है ना, मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ एक बार वर्किंग. प्लीज़ अपने आप LCM ले लेना, इतना डिपेंडेंट मत होना कि मैम LCM भी लेके दिखाओ. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास प्लस 1 प्लस सी. And now you can just simplify this further on yourself. So that's it for this question. I hope question बहुत अच्छे से clear हुआ होगा सब बच्चों को ही. Okay, moving towards the next question. So now if I just see integral 2 की power x plus 1 minus 5 की power x minus 1 upon 10 की power x. Simplify करते हैं जल्दी से इसको. Can I just rewrite this as 2 की power x into 2 upon 10 की power x dx माइनस इंटीग्रल एज 5 की पावर x अपॉन 5 इंटू 10 की पावर x dx. अब देखो एक चीज़ यहाँ से टेक 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन 10 की पावर x dx माइनस 1 अपॉन 5 कॉमन, मतलब कॉमन क्या बाहर ले लें इंटीग्रल से बेसिकली, सो 5 अपॉन 10 की पावर x कॉमन dx विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 1 अपॉन 5 की पावर x dx माइनस 1 अपॉन 5 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 2 की पावर x dx. नाउ आई नो दैट इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx कितना होता है, दैट इज योर a की पावर x log x प्लस c. दैट मीन्स आई कैन जस्ट रीराइट दिस स्टेटमेंट एज 2 1 बाय 5 की पावर x अपॉन log ऑफ 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 1 बाय 2 की पावर x अपॉन log ऑफ 1 बाय 2 प्लस सी. एंड दैट वॉज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था. नॉर्मली बच्चे इंटीग्रल ऑफ एक्स भूल जाते हैं, सो दैट्स वाई मैंने एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा दिया. सेकेंड क्वेश्चन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लॉग एक्स बी इक्वल्स टू योर टी. सो एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर टी डी टी. सो इधर आई कैन से जस्ट सॉरी it would be 1 upon x dx. 1 upon x dx is equals to dt, which would be, just rearrange it, so dx is equals to x dt और x क्या है मेरे पास, x is equals to e की पावर t. सो dx is equals to e की पावर t dt. सो देखो अब बस सिंप्लीफाई करना है इस वाली चीज़ को. So now I know I can just write log x as t upon 1 plus t का होल स्क्वायर एंड dx क्या हो जाएगा, e की पावर t dt. ये आ गया. अब देखो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती, तो +1 एंड -1 को ले लूँगी. सो यहाँ पे +1 यहाँ पर -1 आ गया मेरे पास. सो दैट इज़ योर इंटीग्रल. सेपरेट कर दो इसको थोड़ा सा. ई टी बाहर दिया बिकॉज आई नीड टू फॉर्म दैट ई टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल्स टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी. वो वाला फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्म करने का कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. सो t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt. ये और ये कैंसिल. तो बेसिकली मेरे पास जो फॉर्म बचा है वो किस तरीके का है, ई टी 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt. एंड नाउ आई सिंपली नो दैट कि अगर मैं इसको एफ एक्स ले लेती हूँ, अगर मैंने इसको लिया एफ एक्स, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज -1 अपॉन 1 प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये होगा एंड विच इज ओवर ऑब्वियसली ओवर हेयर. सो दैट मीन्स ये क्या है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना.
तो ये मुझे फॉर्म मिल गई है। वो किसके इक्वल होता है? ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। सो ई की पावर टी एफ एक्स प्लस सी, जस्ट पुट द वैल्यू टू ऑब्टेन योर फाइनल आंसर, दैट वुड बी ई। और मेरा x क्या था? बेसिकली मेरा t क्या था? log x था, तो यहाँ पे log x पुट कर देंगे अपॉन 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस सी। अब e log x क्या हो जाता है? x हो जाता है। सो x अपॉन log x प्लस 1 प्लस सी, एंड दैट इज़ योर आंसर। सिंपल था, इजी पीसी क्वेश्चन, बट येस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किस चीज़ को लेट करना है और क्या फॉर्म हमें यहाँ पे फॉर्म करनी है, वरना द क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तो साफ दिख रहा है मुझे। अब देखो क्वेश्चन देखते ही मुझे आइडिया लग गया कि हाँ यहाँ पे तो ई एक्स की फॉर्म बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ वही फॉर्म बनेगा। ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। वही फॉर्म मेरा बनना चाहिए। उसी फॉर्म को ट्राई करते हैं बनाने का। इंटीग्रल ई एक्स रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ क्लिक कर दी, क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक कर गया। ये जो फॉर्म है ये बेसिकली मेरे पास आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। और अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 को आई कैन जस्ट राइट माई 1 एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हमें ऑलरेडी होल स्क्वायर गिवन ही है यहाँ पर। सिंपल हो गया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज 1 इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे दिख रहा था। ई एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख देना। एंड 1 प्लस कॉस 2x, मुझे तो पता है 1 प्लस कॉस 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ? इट वुड बी योर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2x विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट प्लीज आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो ऑब्वियस इट्स अ बिग इशू टू वरी अबाउट। अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेपरेट कर देते जल्दी से इसको। ई एक्स साइन एक्स, जिसे 1/2 कॉमन ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। अब क्या बचा है मेरे पास यहाँ पे? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो दैट इज साइन अपॉन कॉस इज टैन एक्स एंड 1 अपॉन कॉस एक्स इज सीकेंड एक्स प्लस कॉस और एक कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? सीकेंड एक्स डी एक्स। एंड नाउ आई नो दैट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टैन एक्स सीकेंड एक्स ही होता है। तो बस आंसर तो क्लियरली मैं यहाँ पे मेंशन ही है, 1/2 ई की पावर एक्स सीकेंड एक्स प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट यू नीड टू फाइंड द अप्रोच। बाकी द क्वेश्चन वॉज क्वाइट सिंपल। प्लीज रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स क्या होता है? टैन एक्स सीकेंड एक्स होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज़ कर लिया, इजी पीजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ले लिया था एक बार। कि यहाँ पे देखो दिख रहा है साफ साफ फॉर्म है कि a प्लस बी प्लस सी का जो हमारे पास होता है ना कॉन्सेप्ट, a प्लस बी, a अपॉन रूट एक्स प्लस बी अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन रूट एक्स प्लस 2। इफ़ यू वांट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहेगा, उससे सॉल्व करना है, उससे भी सॉल्व हो जाता है, बट इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेट बिकॉज रूट में है, सिंस हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा, और फिर मेरे पास मेरा ऑब्वियसली न्यूमिनेटर भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेट सिंप्लीफाई दिस। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। सो लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो यहाँ से कितना आएगा? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टी टी। तो क्या फॉर्म बन गई? अब बहुत सिंपल सी फॉर्म बन के निकलेगी, देखना मेरे यहाँ से। 1/रूट एक्स तो क्या बनेगा? 1/टी, टी प्लस 1 टी प्लस 2। यहाँ पे जो मेरा डी एक्स है वो बेसिकली क्या बन जाएगा? 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स तो टी के इक्वल था, सो दैट विल बी 2t dt। तो यहाँ पे 2t के इक्वल आ गया dt, तो t और t कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 2 को कॉमन लेंगे, 1/t प्लस 1 t प्लस 2 dt। अब कुछ नहीं करना है, वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, t प्लस 1 t प्लस 2 यहाँ पर आया, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। उठाओ, सिंप्लीफाई करो, सेम कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ ताकि सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाओगे, तो मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगी। 1 इक्वल्स टू a टी प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 1। अब हमें टी a और b की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। सो पहले कांस्टेंट, पहले वेरिएबल पार्ट लेते हैं t को। सो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, सो माइनस b इज इक्वल्स टू a, वन रिलेशन। एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। a किसके इक्वल है? माइनस b के। So minus 2b plus b is equals to 1. So minus b is equals to 1. So b is equals to minus 1.
एंड जब b -1 है तो a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. दैट मीन्स अब मुझे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करनी है. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लेट दिस एज I1. सो I1 किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल ऑफ a was 1 so t plus 1 dt and it was -1 इंटीग्रल dt अपॉन t plus 2. तो ये बेसिकली आएगा log ऑफ t plus 1 माइनस log ऑफ t plus 2 plus c. अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे मेरे पास 2 भी है बाहर, सो 2 यहाँ पर आएगा log, ये क्या है, इट्स इन माइनस, सो log m माइनस n इज इक्वल टू log m माइनस log n. मैं उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको इस तरीके से लिख दूंगी एंड यहाँ पे अलग से लिख दूंगी प्लस c. t की जो वैल्यू से पुट कर देते हैं टू गेट योर फाइनल आंसर. सो आई थिंक इट्स अ इजी पीजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था. अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप ना कर पाओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन में से एक है. मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही है, कुछ भी ऐसा एज मच कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर. सिंपल में उठा के इसको लिख सकती हूँ a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. डू इट योर सेल्फ. सिंपल अप्रोच है अपना. बेसिकली हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को विद a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2. इससे कंपेयर करना है तो बेसिकली उठा के अपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना एंड कांस्टेंट पार्ट निकालना. ए बी सी की वैल्यू आएगी, उनका इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव. इट इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स अपॉन 1 प्लस कोसीकेंड एक्स dx. उठा के पहले से सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन. Sorry, my just pen tab stopped working. I don't know why my pen tab immediately stopped working after some time. It's not working. Class, just give me a minute. Yeah. So now I'm just going to simplify this. So it would be equals to 1 upon cos x whole upon 1 plus 1 upon sin x dx. एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है, इंटीग्रल sin x अपॉन cos x अपॉन में आएगा sin x प्लस 1 dx मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos x. ये बन गया. नाउ आई नो दैट इफ आई वांट कैन आई जस्ट रीराइट माय cos स्क्वायर x एज 1 माइनस sin स्क्वायर x. सो sin x माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. अब तो काफ़ी सिंपल लग रहा होगा बिकॉज इफ आई वॉन्ट आई कैन जस्ट पुट माई साइन एक्स एज टी. तो साइन एक्स को जैसे मैंने टी पुट किया, आई एम गोइंग टू गेट कॉस एक्स डी एक्स एज इक्वल्स टू डी टी. सो दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है ये तो मैं डी टी बन जाएगा. सो दैट वुड बी टी अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी. अगेन वही सेम फॉर्म ए बी सी की और फिर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो यू नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर. बिकॉज यू नो दैट आई कैन जस्ट राइट टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए माइनस बी ए प्लस बी. सो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी. सो यहाँ पे देखो ना, ए तो ये 1 माइनस टी ले गया, बी ले गया 1 प्लस टी और सी क्या है, इन दोनों का स्क्वायर. सिंपल है, इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चन बिकॉज आई नो ये सिंपल है, आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट सच अ प्रीशियस टाइम इन सॉल्विंग सच नॉर्मल क्वेश्चन. ओके, अगर जिसने एनसीईआरटी किए प्लीज़ वो तो कर ही लेगा आराम से. देयर वुड बी नो प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सिंप्लीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन को. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैंने इसको ऐसे सेपरेट कर दिया, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या क्यों किया मैंने इसको ऐसा, ताकि आई कैन जस्ट फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस साइड। मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी 1 से बाद में, ठीक है। माइनस 3 बाहर ले लो, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे यहाँ से 1 से सब्ट्रैक्ट एंड 1 से ऐड, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस तो है ही बाहर, एंड इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस प्लस माइनस, करेक्ट है, प्लस प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस। जस्ट 1 मिनट, let me see if I'm not doing anything wrong. Okay, minus, okay, sorry, यहाँ भी +1 हो गया, यहाँ भी +1 हो गया, तो बेसिकली मैं -1 लेना ही भूल गई। यस, सो दिस वुड बी +1 -1, एक ये टर्म बन गई, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स -3 इंटीग्रेट x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इस प्लस को ना लिख के मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, तो आई गॉट, बेसिकली एक टर्म मेरी कम हो गई। इसको मैं काटूंगी तो क्या बनेगा, माइनस इंटीग्रेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2। अब ये देखो मेरे पास क्या है बच्चा, आई सिंपली हैव 2 इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ योर साइन इनवर्स एक्स -3। इसको तो मैं लेट कर सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सो माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x डी एक्स माइनस पी, इफ़ यू वॉन्ट ले लो, छोड़ सकते हो, डी डी अपॉन -2। मैं से रफ वर्क में सॉल्व करके दिखा दूँगी एक बार। सो बेसिकली क्या बन गया ये मेरे पास, x डी एक्स इज डी टी माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन रूट टी, दैट इज़ रूट ऑफ हाफ। ये हाफ है, ये ऊपर जाएगा तो -1/2, सो टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और ब्रैकेट में क्या है मेरे पास बाहर, तो 1/2 चल ही रहा है। सो देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, सो -1 प्लस 2 दैट इज 1/2। सो बेसिकली क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2, और माइनस में 1/2 था ही, तो वो यहाँ पे रहेगा। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। और देखो 2 और ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेट करना है, सो माइनस x/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a विच इज x प्लस 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस c, एंड दैट वाज योर आंसर। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं था, पर क्वेश्चन को किस तरीके से बेस्ट मैनर में किया जा सकता है मैंने आपको वो समझाया है। नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क कि क्या दीदी हमें सब कैलकुलेशन दिखानी है जो आपने यहाँ पर रफ वर्क में शो करी है। इट्स अप टू यू, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो नहीं दिखानी, 3 मार्क्स का है तो दिखानी है, 5 का है तो दिखानी है, ठीक है। मैंने यहाँ रफ वर्क में जल्दी जल्दी करके दिखा दिया आप लोगों को। अदरवाइज टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप्स इट्स टेक अ लॉन्ग 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 टाइम, सो जस्ट टू कट दैट स्टेप मैंने थोड़ा जल्दी क्विक वर्क किया। 1 अपॉन integral of 1 upon sin x plus 2 sin 2x. Now I know that I can just rewrite my things as common. मुझे पता है क्या है, ये है 2 sin x cos x, तो अगर मैं 1 अपॉन sin x को कॉमन ले लूँ, इसे मैं लिख देती हूँ 2 sin x cos x। sin x जिसे मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos x dx। Now I know I can just write my sin x as, just firstly multiply by sin x on both the side, like on the numerator and denominator। तो sin square x को मैं क्या लिख सकती हूँ, I can just rewrite my sin square x as 1 minus cos square x and 1 plus 2 cos x dx। And now we just let our cos x be equals to t, तो मेरे पास जैसे cos x t आ गया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। दैट मीन्स आई जस्ट हैव माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अगेन फॉर्म द सेम वाला स्टेप्स दैट वी हैड अर्लियर, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी
1 plus t 1 plus 2t which is going to be equals to a 1 minus t plus b 1 plus t plus c 1 plus 2t सिंप्लीफाई करना है, यू विल श्योरली गेट द आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, इफ द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वीक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके. इंटीग्रल ऑफ log mod x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. कुछ नहीं करना है, उठा के इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग योर आई डेट. log mod x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ऑलवेज रिमेंबर इन इनडेफिनेट इंटीग्रल मॉड लगाओ ना लगाओ इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर नेगेटिव वैल्यूज, बिकॉज हम लोग लेते नॉर्मली लॉग को पॉजिटिव है. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा, तो पहले हम इसको आई लेट सॉल्व करते हैं. लेट दिस बी फर्स्ट, दिस बी सेकेंड. सो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है. दिस बेसिकली क्या है, x प्लस 1 की पावर माइनस 2 है, सो dx है, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1, सो माइनस 1 अपॉन माइनस 1. माइनस यहाँ पर आया, अपॉन में x प्लस 1 माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस dx. ये आ गया मेरे पास. आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का. सो नाउ आई नो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है. इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेती हूँ. माइनस लॉग मॉड एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेट एक्स प्लस 1 dx. 1 यहाँ पर है, सो प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स. माइनस एक्स ये रहा, प्लस एक्स ये रहा. लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1. जब मैं प्लस एक्स के साथ इसको लूँगी तो एक्स एंड एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस. जब मैं यहाँ लिखूँगी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 dx. करेक्ट. यहाँ तक तो आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट होना चाहिए. यहाँ तक स्टेप्स क्लियर थे, सिंपल थे. वट इफ़ अगर मैं इसको किसी और तरीके से ब्रेक करूँ, बिकॉज आई कैन जस्ट सी वन थिंग ओवर हेयर एज कॉमन, दैट इज़ कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं यहाँ पे माइनस एक्स ले सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे माइनस एक्स लूँगी तभी एक्स कटेगा, सिर्फ माइनस 1 बचेगा. और यहाँ मैं लूँगी 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज़ अ मोर ईजिएस्ट मैनर. माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, जिसे थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करेंगे. सो माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी. इवन इफ़ यू सी, तो ये स्टेप और ये स्टेप मेरा शायद सेम ही आ रहा है. आई जस्ट नीड टू गिव इट अ थॉट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये स्टेप और ये स्टेप मेरा बेसिकली log x अपॉन एक्स प्लस 1 log x अपॉन एक्स प्लस 1. जस्ट 1 मिनट. यहाँ पे मेरे पास माइनस है, यहाँ पे मेरे पास प्लस है. एग्जैक्टली ये मेरा करेक्ट ही आ रहा है, एकदम सेम सब बन रहा है. सो इट वुड बी बेसिकली बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी log m माइनस log n, सो दैट वुड इज log x अपॉन एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1. 1 आ गया एंड log 1 इज 0, सो 0 प्लस सी, दैट इज सी. इसका बेसिकली जो इंटीग्रल आएगा वो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होने वाला है. सिंपल क्वेश्चन है. नॉर्मली बच्चों को ऐसे आसान क्वेश्चन में बिलीव ही नहीं होता, पर दे वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन में से एक है जो बहुत बार आ चुके हैं सीबीएसई में. बहुत बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन हमें देख चुका है पहले भी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2. जैसे यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 दिख गया, ई की पावर, और यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर बनना चाहिए. और ई की पावर ना, जो फॉर्मूला मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, फॉर्मूला ये है. इसमें सिर्फ ई की पावर एक्स होना चाहिए. इट शुड नॉट बी विद एनी ऑफ द कॉन्स्टेंट्स या एनी ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स. तो यहाँ से -1/2 जो है ये हटाना ही हटाना है. दैट मीन्स कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको डायरेक्टली उठा के टी लेट कर लूँ एक बार. जैसे मैंने ये टी लेट किया तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 dt. दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 dt. देखो क्या बनेगा यहाँ से मेरे पास,
ई की पावर टी 1 माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स क्या बनना चाहिए यहाँ से, एक्स वुड बी इक्वल्स टू -2t, करेक्ट है। तो दिस वुड बी साइन, देखो यहाँ से क्या बनेगा, साइन ऑफ -2t, एंड आई नो दैट साइन ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ये हमने सब फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं क्लास 11 के, मैं वही फॉर्मूलाज यूज़ कर रही हूँ बस। सो माइनस ऑफ साइन 2t, सो माइनस माइनस प्लस एंड साइन 2t अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ -2t, तो कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस एक्स इटसेल्फ, हमारा माइनस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। सो वो क्या बनेगा, इट वुड बी सिंपली योर कॉस ऑफ 2t। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाई थी, इफ़ यू रिमेंबर इट। एग्जैक्ट ये फॉर्म बन के आपके सामने मैंने रख दी है, e की पावर x रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। एग्जैक्ट यही फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो बेसिकली वो उसी का फॉर्म है। अब ये तो होमवर्क रहेगा ही रहेगा, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, बिकॉज मैं वहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ जो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो क्वेश्चन पक्का होंगे। मेरे क्वेश्चन के में अंदर जो आंसर मैं लिखती हूँ ना, कुछ कुछ स्टेप्स उसमें से भी आ सकते हैं। सो इट्स अ प्लस पॉइंट, बिकॉज मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है कि आप लोग इसको करोगे तो अब ईजी वाला कर लोगे अपने आप। नाउ इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे ये सॉल्व करना है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लेट करूँगी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो क्या आएगा इसको सॉल्व करके, एक बार सिंप्लीफाई करके देखो। इट वुड बी इन प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ऑफ ऑल, सो एक्स एज इट इज इन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस एक्स का 1 हो गया साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ये और ये कैंसिल। सो एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से एक चीज़ एग्जामिन करना प्लीज़, यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स, मेरा क्या बन गया, डी एक्स बेसिकली मेरा बन के आ गया है डी टी अपॉन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन, ये क्या है, ये मेरा बन गया टी का स्क्वायर। एग्जामिन करो, ये और ये कैंसिल है, तो मेरे पास क्या बचा हुआ है एक्स डी टी होल अपॉन टी स्क्वायर कॉस एक्स, करेक्ट है। now okay, I can't simplify like this, I need something else before to simplify like this, okay। क्या मैं पहले अपना cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकती हूँ टू दिस एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर cos x डी एक्स इंटू में cos x, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड की है, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता है एक चीज़ कि अगर मैं देखती हूँ तो एक्स स्क्वायर, वेट जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड अ लिटिल टाइम, वेट वेट वेट। मैंने तो जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया बेसिकली, तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले लेट्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ आई नो आई कैन इनटू में कॉस एक्स, आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू एक्स अपॉन cos x dx, ये आ गया मेरे पास। now let this full expression be equals to your second and this full expression be equals to your first, क्लियर है। सो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, ये मेरा पूरा क्या है सेकंड है, ये पूरा मेरा क्या है फर्स्ट है। सो दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स अपॉन cos x as it is integral of x cos x upon x sin x plus cos x का होल स्क्वायर dx माइनस
डेरिवेटिव फॉर दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का होल स्क्वायर, देन इट वुड बी cos x एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा 1 माइनस, नाउ डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है ये आया, एंड इंटू में इंटीग्रल ऑफ दिस होल एंड लेट दिस बी इक्वल्स टू I1, इंटू में I1 आ जाएगा, ये बन गया कुछ मेरा एक्सप्रेशन। सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई और I1 फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे पता है I1 मेरे पास कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, ये पूरा पार्ट dt के इक्वल है, सो इसको मैंने पूरा dt लिख दिया अपॉन ये क्या है, ये मेरा t के इक्वल है, t स्क्वायर के, ये आ गया। सो बेसिकली ये क्या है, t की पावर -2, सो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सो दैट इज़ 1 अपॉन t विद अ माइनस साइन, ये आ गया इस पूरे का क्या इंटीग्रल। ये बेसिकली क्या है 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, यहाँ पर इस पूरे को पुट कर देते हैं। आई एम सॉल्विंग दिस बाय अनदर पेन, सो जस्ट टेक अ लुक फ्रॉम दैट, x अपॉन cos x इंटू माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, सो यहाँ प्लस इंटीग्रल, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा x sin x प्लस cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर इंटू 1, ये -1 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, x sin x cos x कैंसिल कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास -x cos x x sin x प्लस cos x प्लस ये क्या है इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है tan x प्लस सी। अब देखो क्या मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, -x 1 अपॉन cos x क्या होगा sec x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस c, एंड दिस वॉज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, अप्रोचेबल क्वेश्चन था, बट हाँ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग, बट आई वुड सजेस्ट अच्छे क्वेश्चन में से एक था, खुद से ट्राई करना, एक गो में तो हो नहीं पाएगा, तो 2-3 बार ट्राई करना, तब जाके ज़रूर क्वेश्चन हो पाएगा ये वाला। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव। नॉर्मली बच्चा इस क्वेश्चन देख के सब लोग बच्चे डर जाते हैं, आई डोंट नो वाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट सिंस पेपर में बहुत बार आ चुका है, सो आई ऑलवेज एडवाइज माई किड टू डू द क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट हो और पेपर में बहुत बार आ भी चुके हो। Now this question says me very simple thing, that is 1 upon sin की पावर 4x sin square x cos square x plus cos की पावर 4x. Now I know when I want to simplify this, I will just divide my full expression by sin की पावर 4x या फिर cos की पावर 4x, जिससे मन करे उससे डिवाइड करो। Let's divide this by as cos की पावर 4x. अब मैं जैसे ही इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करूँगी cos की पावर 4x एंड इस पूरे को भी डिवाइड करूँगी बाय cos की पावर 4x, तो क्या बनेगा मेरे पास, इसको थोड़ा स्प्लिट कर दो, इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, इसको आई कैन जस्ट रीराइट एज cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो मुझे पता है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे भी क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स विच आई विल गोइंग टू राइट एज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ पे ऐसे खोल दिया इंटू डी एक्स अपॉन साइन की पावर 4x cos की पावर 4x, दैट वुड बी tan की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स cos की पावर 4x, ये और ये कटेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan की पावर 2x प्लस 1, ये आ गया। अब इंटरेस्टिंग क्या है, उठा के tan x को उठा के t मान लो, तो मुझे पता है tan x का अगर इक्वल टू t है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू डी टी, सो दैट वुड बी इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है डी टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ये आ गया। अब एक बार एग्जामिन करो अच्छे से, अच्छा डी टी ऑलरेडी यहाँ से हटाओ, इंटीग्रल डिवाइड बाई टी स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड, टी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल होगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिख रही हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ से आया प्लस 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2, ये किया डी टी किया,
सबको ऑलमोस्ट आइडिया लगे रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा चुकी हूँ, विच वॉज अ लिटिल ईजी अप्रोच नाउ टू अंडरस्टैंड. अब देखो बेटा, मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए बेसिक डेरिवेटिव करके, एंड नाउ टू फॉर्म दिस एज माई डेरिवेटिव आई नो दैट कि यहाँ मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, सिंस मुझे यहाँ प्लस चाहिए, एंड वेन एवर आई वॉन्ट प्लस तो मुझे माइनस वाला लेना पड़ेगा नीचे से. तो आई विल फॉर्म माइनस वाला दिस एंड दिस के थ्रू. सो टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और ये क्या है 3√3 का इसको स्क्वायर बना दो. और अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे हम कुछ. सो लेट t माइनस 1/t इज इक्वल्स टू यू. सो 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू डी यू. अब इफ़ यू जस्ट सी द वर्किंग, तो मेरे पास क्या वर्किंग बनेगी इसकी, ये पूरा यहाँ डी यू बन गया है अपॉन ये क्या है u स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर. एंड आई नो नाउ माई ऑल द किड्स नो द आंसर कि ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है मैम. सो 1/√3 tan इनवर्स u अपॉन √3 प्लस c. सो विच इज़ 1/√3 tan इनवर्स u कितना है मेरे पास, t माइनस 1/t अपॉन √3 प्लस c, एंड विच इज़ योर डिफाइन आंसर. t की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी 1/√3 tan इनवर्स. t क्या है बेटा मेरे पास, t इज़ योर tan x माइनस 1/tan x अपॉन √3 प्लस c. अब बच्चे बोलेंगे मैम दो बार सब्स्टिट्यूशन, बहुत आम चीज़ है, इंटीग्रल में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जिसमें आप 2-3 बार सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे. पहले मैंने tan x को t लेट किया, फिर मैंने 1 माइनस 1/t को u लेट किया, उससे मैंने अपना आंसर निकाला. सिंपल अप्रोच है, बट हाँ ऑब्वियसली इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. दे आर नॉट एट ऑल सिंपल क्वेश्चन. तो येस, यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी 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 केयरफुली. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी कुछ बहुत उस जैसा ही है. 1/cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x. जो मन करे लेट करो. सेफेस्ट ऑप्शन हमेशा ये होता है कि आप उठाकर cos 4x से डिवाइड कर दो, बिकॉज मेरे पास सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा. सीकेंड स्क्वायर इज मोर इजी टू सॉल्व. को सीकेंड के हम इतने प्रॉपर्टीज और फॉर्मुलास याद नहीं रखते, तो सीकेंड फॉर्म करने का मुझे ट्राई किया करो. सेम cos 4x से डिवाइड, cos 4x से डिवाइड. तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, सेम अप्रोच करेंगे एग्जैक्ट कि सीकेंड स्क्वायर एक्स ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ले लिया, अपॉन में 1 प्लस tan की पावर 4x आ गई. उठा के मैंने tan x को t लेट कर लिया, तो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया. उससे मेरे पास क्या आएगा, इट वुड बी योर सिंपली 1 प्लस t की पावर 2 अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dx. ये फॉर्म बन गया है. अब इफ़ यू रिमेंबर ये फॉर्म मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपसे सिंप्लीफाई करवाई थी. ये रही 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4. ये एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करना और ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा. ऐसे ही कुछ मतलब ऑब्वियसली यहाँ तक सेम रहेगा और फिर निकल जाएगा. तो प्लीज़ यहाँ से इस अप्रोच को ले लेना. सिंपल है बट हाँ ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा सिंस इम्पॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ये बच्चों को देखने में बहुत हॉरिबल लगता है, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा मात्र, बिकॉज बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द फॉर्मूलाज कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. कैन आई जस्ट रीअरेंज दिस अ लिटिल बिट. सो इसको मैं रीअरेंज इस तरीके से करना चाहूँगी. सिर्फ रीअरेंज कर रही हूँ. ये हो गया रीअरेंजमेंट. अब इसको थोड़ा सा और कुछ नहीं किया, इस 2 को ऊपर भेज दिया तो 2 × 4 हो गया. इसमें देखो अगर मुझे इस रूट के अंदर अपना एक्स कुछ इंक्लूड करना है, तो इफ़ आई वांट कैन आई जस्ट रीराइट दिस एज x² प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 3 लॉग x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 dx. जैसे ये x रूट में जाएगा इट विल बिकम x². सो 1 अपॉन x की पावर 3 बाहर रखा मैंने. रूट ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² लॉग डिवाइड कर दो, x की पावर 4 है तो x की पावर 2 अपॉन x की पावर 4 कितना होगा, 1 अपॉन x की पावर 2. नहीं, इसको ऐसे ना लेके
लेट्स डू वन मोर थिंग. सॉरी, यहाँ पे 2 जो था ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है. इट वुड बी 2 ओवर हेयर. ठीक है, इट वुड बी 2 ओवर हेयर, सॉरी. सो दैट इज, सो बेसिकली यहाँ से क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. आई गॉट दिस एज अ थिंग राइट नाउ. अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स की पावर 3 रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. ये चीज़ सेम है, तो क्या मैं इसी को उठा के लेट कर लूँ t, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स की पावर 3 dx इज इक्वल्स टू dt. ये टर्म मुझे चाहिए थी, यही टर्म ये डी, तो माइनस यहाँ जाएगा, इट वुड बी माइनस ऑफ इंटीग्रल, यहाँ dt आ गया, ये वाइंड अप रूट में क्या आएगा t, इनटू में लॉग में भी क्या आएगा t. सिंपल ये आ गया, आइलेट लगाओ, सिंपल आंसर आ जाएगा. आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड जस्ट डू इट योर सेल्फ. सिंपल आइलेट है, आंसर आ जाएगा, टी की वैल्यू पुट करना, यू विल गेट देयर आंसर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 भी आएगा व्हेन आई एम गोइंग टू डू द डेरिवेटिव, सो 1 अपॉन 2 एक्स्ट्रा है, सो -1 अपॉन 2 एक्स्ट्रा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, just 1 minute, yeah, one of the very good questions that we have, again sin minus cos upon, देखो sin 2x है तो क्या बनेगा, 2 sin x cos x बनना ही बनना है, और 2 sin x cos x से हमने बहुत सिंपली अपना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ईजिली फॉर्म कर सकती हूँ. तो बस वही फॉर्म करने का हम लोग यहाँ पर ट्राई भी करेंगे. सिंपल क्वेश्चन है, बस हाँ अप्रोच आपको खुद ही बनानी है, बिकॉज मुझे पता है sin x माइनस cos x से मुझे कुछ ना कुछ सब्सिट्यूट यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा. So now just add 1 and subtract 1 from both the sides, like from your denominator. So sin x minus cos x dx whole upon root of, subtract 1, add 1 plus 2 sin x cos x, sin x minus cos x dx whole upon. अब यहाँ देखो, -1 को अलग ले जाओ, 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1, करेक्ट है. दिस मीन्स दिस इज गोइंग टू फॉर्म साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन, ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, करेक्ट है यहाँ तक. नाउ जस्ट सी दिस थिंग, क्या मैं लेट कर सकती हूँ, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी. जैसे मैंने लेट किया तो मुझे पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लूँगी. सो जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर, यहाँ पे डी टी अपॉन रूट में क्या आएगा बेटा मेरे पास, इट वुड बी योर सिंपली टी स्क्वायर -1. क्लियर है, टी स्क्वायर -1 आ गया, इट वुड बी माइनस ऑफ लॉग टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 प्लस सी. अब आई थिंक सबको समझ आएगा कि विच फॉर्मूलाज आई एम यूजिंग एंड हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस. टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी ओवर हेयर. टी क्या है मेरे पास, टी इज बेसिकली माई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट ऑफ, अब एक चीज़ यहाँ से ना नोटिस करना बहुत अच्छे से, प्लस आएगा, साइन टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 विच वॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1. ये बेसिकली मेरा 1 ही बनने वाला था, तो 1 -1 कैंसिल, अगेन 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचता विच इज साइन 2x. तो रूट में क्या बचेगा, साइन 2x बचेगा प्लस सी. नाउ दिस इज द स्मार्ट वर्क. अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर -1 को पूरा स्टेप बाय स्टेप, के पहले आपने टी की वैल्यू पुट करी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1. ये एक्सप्रेशन मैंने यहीं से तो फॉर्म किया था, सो वाई टू सॉल्व इट ना, वी कैन डायरेक्टली यूज साइन 2x, और ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया. दैट्स इट. सो
that was the end of your indefinite integral. Thank you so much for watching my video. In the next video, I'm just going to bring for you the definite integral, then vectors, then 3D, and then probability. Okay, so just give it a watch, and please like, subscribe, and comment on my channels if you like the video. Thank you so much. Please study hard. Right now, to study is the basic aim. Thank you so much. Bye bye.